क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक नदी को सरकारी फाइलों में नाला बना दिया गया था, लेकिन अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। यह फैसला संबंधित है सुवाव नदी से। सुवाव नदी फिर से नदी कहलाएगी। यह बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण सुरक्षा और अवैध निर्माण पर सख्ती से जुड़ा हुआ फैसला है। दरअसल यह सिर्फ नाम बदलने का नहीं, बल्कि नदी की पहचान और भविष्य बचाने की लड़ाई है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि सुवाव नदी से संबंधित पूरा मामला क्या है और एनजीटी ने इसमें क्या निर्देश दिए हैं। साथ में समझेंगे इस नदी के महत्व के बारे में और क्या कानूनी कार्रवाई करने की बात इसके अंतर्गत कही गई है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आसान तरीके से, सहज तरीके से, ऑनलाइन माध्यम में, तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, बेस्ट फैकल्टी, 14 महीने में संपूर्ण कवरेज, ये सब मिल रहा है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई में भरने की सुविधा है। और अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स और कम कीमत में यानी डिस्काउंट में मिल जाएगा। कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ये लिंक आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स की मिलेगी। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी इंग्लिश मिक्स में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, वहां से भी आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन में। वहां पर एक स्लाइड होगी कूपन कोड वाली, उस कूपन कोड वाली स्लाइड पे ये अप्लाई करेंगे तो आपको कम कीमत में ये कोर्स मिल जाएगा। तो फिर यूपीएससी की तैयारी समय मांगती है, जल्दी से शुरू कर दें इसकी तैयारी। इस कोर्स की सबसे खास बात है, मान लीजिए आपने इस कोर्स को खरीदा, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं, आप अपने नजदीकी किसी भी दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस माफ कर दी जाएगी। इसका मतलब आपको ये वीडियो, ये पूरा कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, कॉल करें 87501 और आपको जो भी जानकारी चाहिए हो आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आज की खबर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित यानी एनजीटी से संबंधित, क्योंकि एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि सुवाव नदी को राजस्व रिकॉर्ड और गजट में नाला की जगह फिर से नदी के रूप में दर्ज किया जाए। दरअसल हुआ यह है कि सुवाव नदी को नाला बना दिया गया था। कई सारे रिकॉर्ड्स में क्या बना दिया गया था? नाला। इस नदी की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए, इस नदी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इस बार एनजीटी ने एक खुद से फैसला लिया है जिसे हम कहते हैं सुओ मोटो। उसके माध्यम से उसने सुवाव नदी को पुनर्जीवित करने का यह फैसला सुनाया है, यानी उसे वापस से राजस्व रिकॉर्ड और गजट में उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि फिर से नदी के रूप में दर्ज किया जाए। अगर सरकार इस आदेश का पालन नहीं करती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। समझते हैं पूरे मामले को। सुहाव बलरामपुर जिले में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है जो राप्ती रिवर की सहायक नदी है, यानी राप्ती रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। कुछ सरकारी रिकॉर्ड्स में इसे नाला लिख दिया गया था। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और कहा कि इससे नदी की ऐतिहासिक और पर्यावरणीय पहचान मिट सकती है। इसे देखते हुए एनजीटी ने इस याचिका को स्वतः संज्ञान में लेते हुए आदेश जारी कर दिया है। जानते हैं एनजीटी के मुख्य निर्देश क्या है, उन्होंने क्या निर्देश दिए हैं। याचिका की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने कहा है कि रिकॉर्ड में सुधार किए जाने चाहिए। बलरामपुर के जिलाधिकारी को 3 महीने के भीतर राजस्व रिकॉर्ड में नाला की बजाय इस नदी को नदी के रूप में, सुवाव को नदी के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। इस बदलाव की सूचना ऑफिशियल गजट और स्थानीय अखबारों में प्रकाशित की जाए ताकि लोग जागरूक हों कि सुवाव एक नदी है, उसके रखरखाव की हमें जरूरत है, उसके वापस से पुनरुद्धार की जरूरत है। इसके अलावा बाढ़ क्षेत्र पर रोक लगाने की बात कही। जब तक एक्टिव फ्लड जोन की पहचान और सीमांकन नहीं हो जाता तब तक वहां कोई नया निर्माण नहीं किया जाएगा, ऐसा भी आदेश दिया है एनजीटी ने। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को 6 महीने में
बाढ़ क्षेत्र चिन्हित करने का आदेश दिया है। तो सिंचाई और वन विभाग को भी एक आदेश दिया गया है, जल संसाधन विभाग को, माफ कीजिएगा, सिंचाई और जल संसाधन विभाग को भी आदेश दिया है कि 6 महीने के भीतर आप बताएं कि बाढ़ क्षेत्र कौन सा है, उसे चिन्हित करें, सीमांकन करें। इसके अलावा अवैध निर्माण पर भी एनजीटी ने चिंता जताई है और उसने कहा है कि नदी के किनारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कम्युनिटी हॉल प्लांट और कम्युनिटी हॉल का निर्माण किया जा रहा है। और उसमें कहा कि 2 अन्य नालों को भरकर निर्माण कार्य इससे हो रहा है। तो क्या चाहती है एनजीटी कि ये सारे कार्यों को रोक दिया जाए, अवैध निर्माण को रोक दिया जाए। इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। एनजीटी ने इन गतिविधियों पर निगरानी रखने और जरूरत पड़ने पर रोक लगाने के संकेत भी दिए हैं। बात कर लेते हैं कि इसमें निगरानी व क्या आदेश शामिल हैं, यानी निगरानी से संबंधित नदी के ऐतिहासिक महत्व की हम बात करेंगे। साथ में हम समझेंगे कि नदी के ऐतिहासिक महत्व के बाद हम जानेंगे कि निगरानी और सिंचाई से या आप कह सकते हैं उस आसपास से संबंधित जो क्षेत्र है उसको लेकर एनजीटी ने क्या निर्देश दिए हैं। नदी का ऐतिहासिक महत्व है, दरअसल 1906 की पुस्तक गोंडा अ गजेटियर्स में सुवाव को एक महत्वपूर्ण नदी बताया गया है। इसमें लिखा है कि सुवाव राप्ती नदी में मिलने से पहले एक बड़ी और प्रभावशाली नदी बन जाती है। यह लगभग 120 किलोमीटर तक बहती है। यह मानसून में बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करती है, क्योंकि डाइवर्ट कर देती है पानी को, पानी ले जाके नदी आगे की ओर बहती है, तो बाढ़ को यह नियंत्रित करती है। इसके रास्ते में कई तालाब, झील और आर्द्र भूमियां यानी वेटलैंड्स आती हैं। और आप सभी जानते हैं रामसर कन्वेंशन के आधार पर वेटलैंड्स हमारे लिए कितने जरूरी हैं, है ना। इन्हें क्या कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। पहले बलरामपुर क्षेत्र में 4 प्रमुख नदियां थी, राप्ती, सुवाव, कुआना और बिसुही। ध्यान रखिएगा, इसमें ये बात भी शामिल की गई है। लेकिन समय के साथ अतिक्रमण, खेती की विस्तार और विकास योजनाओं के कारण सुवाव को नाला माना जाने लगा, जबकि सुवाव क्या है, एक नदी है। तो इसके पुनरुद्धार की ये बात, या आप कह सकते हैं यह पहल किसने, एनजीटी ने की है। बात करें निगरानी और इसके आदेश से संबंधित क्या है, सफाई के क्या निर्देश हैं, निगरानी और इसकी सफाई के क्या निर्देश हैं। तो उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आदेश दिया गया है कि नदी के पानी को नियमित जांच की जाए, नदी के पानी की नियमित जांच की जाए, जांचा जाए उसके पानी के स्तर को, इसके जो भी उसमें पॉल्यूटेंट्स हैं, क्या है, कैसे हैं, इनको सुरक्षित किया जाए। इसके अलावा एसटीपी, हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात की थी, तो सीवेज से संबंधित जो ये प्लांट है, इससे निकलने वाले पानी और शुगर मिलों, जैसे बलरामपुर जो शुगर मिल है और बजाज शुगर मिल है, कि अपशिष्ट की जांच की जाए। इसके अलावा नियम उल्लंघन होने पर कार्रवाई करें, यह बात भी इसमें शामिल की गई है। ठीक है, जिला गंगा समितियों को सीचेवाल मॉडल, अब ये क्या है सीचेवाल मॉडल, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है ना। सीचेवाल मॉडल अपनाकर जनता की भागीदारी से नदी पुनर्जीवन का काम करने का निर्देश दिया गया है, ताकि नदी को वापस से उसके अस्तित्व के लिए वापस तैयार किया जाए, इसका पुनरुद्धार किया जाए, इसका पुनर्जीवन किया जाए। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और नदी पुनर्जीवन प्रस्तावों की समीक्षा करने को भी कहा गया है, ताकि जो हम बात कर रहे हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की, उसके तहत हमें ये भी करना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और इनकी जैसे नदी से संबंधित जो पुनरुद्धार प्रस्ताव हैं उनकी समीक्षा भी करना चाहिए। तभी हम नदी को, गंगा नदी को साफ कर सकते हैं और इसकी क्लीनलीनेस को लेकर आगे कुछ अच्छे कदम उठा सकते हैं। कुछ कानूनी चेतावनी भी दी गई है एनजीटी के द्वारा। एनजीटी ने साफ कहा है कि आदेश का पालन नहीं अगर होगा तो कुछ कार्यवाहियां भी की जा सकती हैं। जैसे एनजीटी ने कहा है कि आदेश के अगर सरकार एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक्ट की आदेश का पालन नहीं करती, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 26 के तहत, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 26 के तहत अपराध माना जाएगा। आदेश का पालन ना करना क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। आदेश को सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह लागू किया जाएगा। आदेश को सिविल कोर्ट के डिक्री की तरह
डिक्री की तरह लागू किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी और हिरासत जैसी कार्रवाइयां भी हो सकती हैं। देखते हैं सरकार आगे क्या एक्ट के जरिए करती है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का यह फैसला नदी की ऐतिहासिक पहचान बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला माना जा सकता है, एक अच्छा प्रयास माना जा सकता है। अवैध निर्माण पर इससे रोक लगेगी, बाढ़ नियंत्रण हो सकेगा, पर्यावरण सुरक्षित हो सकेगा, यानी पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी, इस पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जनता की भागीदारी से नदी का पुनर्जीवन होगा। आज के सेशन में इतना ही। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप दृष्टि के ऑनलाइन कोर्सेज या पेन ड्राइव कोर्सेज को खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट मौका है, क्योंकि दृष्टि आईएएस लेकर आ रही है होली सेल, जिसमें आपको 25 से 28 फरवरी तक सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव और टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट मिल सकती है। यह ऑफर आप भुना सकते हैं, ध्यान रखें 25 से 28 फरवरी तक। तो कॉल करें 8750187501 पर और इस अवसर का लाभ उठाइए, क्योंकि सीमित समय के लिए है। देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, स्वाब नदी किस नदी की सहायक यानी ट्रिब्यूटरी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी घाघरा नदी, ऑप्शन डी राप्ती नदी। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ में एक और प्रश्न हमने बीच में पूछा था आपसे, उसका भी जवाब जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।